हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। पिछले वीडियो का रिस्पांस आपका इतना जबरदस्त रहा कि भाई मजा ही आ गया, तो और भी जोश के साथ आ चुका हूं ये वीडियो लेकर के, यानी कि दूसरी वीडियो इस सीरीज की लेकर के आ चुका हूं आप सभी के सामने। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 50 मॉडल पेपर्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में, है ना। 50 मॉडल पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक मिनट की वैल्यू आपको दूंगा, एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, हर एक मिनट की वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा देखना भाई, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि वाकई तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर से बता दूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो ABCD भी नहीं जानते अभी प्रिपरेशन की, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, अच्छे तरीके सीखना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना। और हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में मॉडल पेपर्स हमारे हैं। देखो ये तो हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो है, इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर भी है। देखो ये इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर रहा, सेम क्वेश्चन पेपर सेम मॉडल पेपर, बट दिस इज इन इंग्लिश मीडियम। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? ये ऐप पे मिल जाएगा। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हिंदी मीडियम वाला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला डिस्कस कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी नहीं देख सकते। देखो इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर तो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में समझने की जरूरत है तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, टाइम बचाने का तरीका समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर बता दूं कि अगर आपको फुल वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, आपको इसका PDF चाहिए, आंसर की चाहिए, तो ये हमारा देख रहे हो आप, ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है द्रोण स्कूल का, इसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे चीजें आपको मिल जाएगी। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आप देख ही रहे हो अपने स्क्रीन के सामने। चलो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। ये है दूसरा वीडियो, यानी कि सीरीज 1 का दूसरा वीडियो। अब इसमें H का मतलब क्या है? हिंदी मीडियम। 1 का मतलब है सीरीज 1, MP2 का मतलब सीरीज 1 का दूसरा मॉडल पेपर, है ना। टोटल 5 सीरीज में, एक सीरीज में 10-10 वीडियो हम लोग कवर करेंगे, तो 5 सीरीज में कुल मिलाकर के 50 मॉडल पेपर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ये मॉडल पेपर तुम्हें सीरियल वाइज ही देखना है, कहीं से भी उठा के देख लो ना, मन किया तो पहला देख लो, दूसरा देख लो, 10वां देख लो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मॉडल पेपर सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग शॉर्ट ट्रिक सभी में बताया गया है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बने रहना वीडियो को, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना, बी सीरियस, क्योंकि एंटरटेनमेंट की वीडियो तो है नहीं भाई, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा है मानसिक योग्यता वाला पार्ट। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने थोड़ा सा इसे टिक लगाया हुआ है, तो आप देखते जाना। जैसे कि चौथा, ये देखो, ये कौन सा है? ऑड मैन आउट, इसमें हमें निकालना है ऑड मैन आउट, यानी कहने का मतलब क्या है कि भिन्न आकृति छांटनी है ना। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइड से गिनने लगते हैं कि भाई इसमें 5 साइड है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें कितना। देखो इसमें क्या है ना कि जो ये बी सी एंड डी ये तीनों फिगर्स हैं, इसमें बाहर की तरफ नोक निकला हुआ, अंदर की तरफ कोई घुसा हुआ नहीं है। जबकि ए में देखो ये अंदर की तरफ यहां से घुसा हुआ है, यहां भी अंदर की तरफ, तो ए सबसे डिफरेंट हुआ, है ना। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में बताते हुए चलूंगा। वैसे मेंटल एबिलिटी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। प्रैक्टिस के लिए आप मॉडल पेपर्स ऐप में ले सकते हो, और बिना वीडियो सॉल्यूशन देखे सबसे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलो इसमें कोई खास मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रखा है। पार्ट 5 देखो, इसमें क्या है? एनालॉजी वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखते आपको समझ में आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि क्वेश्चन जैसे ही देखो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए कि भैया इसका तो ऐसे होने वाला है ना, मजा ही आ जाए समझो। तो इसमें देखो 18th क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। अब इसमें क्या खासियत है देखो तो जरा, मैं थोड़ा जूम करता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो तुम, यहां क्या है कि ऐसे 2 डंडियां हैं, इस तरह से, है ना, ऐसे 2 डंडियां हैं। वो दोनों डंडियां अगले वाले में छोटी हो जा रही हैं, और छोटी वाली डंडियां बड़ी हो जा रही हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो 3 बड़ी डंडियां हैं वो छोटी हो जाएंगी, और 2 जो छोटी डंडियां हैं वो बड़ी हो जाएंगी, है ना। तो ये 2 छोटी डंडियां वो बड़ी हो जाएंगी, और 3 ये छोटी हो जाएंगी, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो। बी ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखते भी चलना। वीडियो को लाइक कर दो भाई, अभी लाइक कर दो, क्योंकि ये मोटिवेशन है हमारे लिए। जितना ज़्यादा परसेंटेज लाइक का रहता है उतना ज़्यादा हमें लगता है कि कंटेंट अच्छा है, और भी अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करना भी, लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी मैं वीडियो और आगे बना पाऊंगा। जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो शायद मुझे बीच में ही सीरीज रोकनी पड़ जाए। तो इसलिए लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ किया करो। 23rd क्वेश्चन देखो, इसमें देखो जिन बच्चों को मैथ्स चाहिए
मैथ्स पे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो छोड़ना नहीं है। 23rd का देखो, इसमें क्या है कि आपको ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीट करनी होती है। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अपने को स्क्वायर देखना है। क्या देखना है? स्क्वायर, मतलब एकदम चारों साइड बराबर। अगर ऐसा नहीं होता है तब जाके रेक्टेंगल पे स्विच करना है या किसी और आकृति पे स्विच करना है। जैसे देखो, अगर तुम यहां से करके इसको इस तरह से बना भी दो तो पहला ऑप्शन तो फिट हो जाएगा, बट एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या बन रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ये रेक्टेंगल बन रहा है? बिल्कुल बात सही है गुरुजी, क्योंकि इसके चारों साइड्स बराबर नहीं है। तो अब मैं क्या फिट करूं? अब अगर मैं डी फिट करता हूं तो डी की चौड़ाई देखो यहां पे थोड़ी ज्यादा है। यहां देखो, एक मिनट माइक हिल गया। तो यहां है ना डी की चौड़ाई, ये देखो ये थोड़ा ज्यादा है ये चौड़ाई। तो यहां अगर तुम फिट करोगे ऐसे इस तरीके से तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा, चारों साइड्स बराबर, है कि नहीं? तो अपना ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन सही होगा। सो लेट्स मूव टू द अदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो ये सब तो ठीक है भाई, कर लेना। मिरर इमेज वाला है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस देखो मैं बताऊं आपको कि कभी कभी बहुत ज्यादा फंसा सकते हैं। यहां पे तो मिरर इस साइड रखा है, कहीं मिरर ऊपर होता है, कहीं मिरर नीचे होता है, तो इस तरीके से आप फंस सकते हो उसमें, वो थोड़ा समझने की जरूरत है। लेकिन जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं वहां रुकूंगा जरूर। ये देखो 30 सेकेंड में देखो, 30 सेकेंड का इसमें क्या कह रहा है कि ये कागज को मोड़ने वाला है, काटने वाला है। आपको पता है कि सबसे पहले हम कागज को मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद से कुछ छेद कर देते हैं या फिर कुछ कैंची से कटिंग कर देते हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद से फिर खोलते हैं, खोल करके देखते हैं कि कैसी आकृति हमारी बनने वाली है। तो यहां से हमने इसको फोल्ड कर दिया, यहां से फोल्ड कर दिया। तो एक चीज जरा ध्यान से देखो, ऐसा कई बार एग्जाम में आता है कि जब इसको यहां से फोल्ड करोगे तो मान लो यहां से उठा करके इधर आप फोल्ड करोगे तो ये फोल्डिंग यहां तक जाएगी, मतलब थोड़ी बाहर तक ये फोल्डिंग जाएगी, ऐसे 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 यहां तक फोल्डिंग आएगी, लेकिन इसमें शो नहीं किया गया है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पे फोल्डिंग काट करके थोड़ा मैं जूम करता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, इस फोल्डिंग को हमने यहां से काट दिया। अब इस फोल्डिंग का असर, इस कटिंग का असर तो फोल्डिंग पे पड़ा नहीं, नीचे वाले पे तो नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है जब मैं वापस से खोलूंगा तो नीचे वाला नीचे कहीं भी कटा मुझे नहीं मिलेगा, एक इस साइड मिलेगा और एक इस साइड मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चारों साइड नहीं कटेगा, सिर्फ दो साइड कटेगा। आंसर होगा हमारा 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड का आंसर क्या होगा भैया? 30 सेकेंड का आंसर ए होगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हमने किए मेंटल एबिलिटी में, जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स पे, हमारा फेवरेट, और इसी में हमें शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। तो अभी तक अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो अब तो बैठ जाओ, अब तो बैठ जाओ, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से सीखेंगे और अपनी स्किल्स जो है मजबूत करने वाले हैं हम लोग। सो देखो ये कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 44, यस। तो इसमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 12 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 9, 6 तथा 2 शेष बचे? छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। मैंने आपको बोला था कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भैया मुझे तो क्या निकालना है, मस निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। छोटी से छोटी संख्या पूछे मतलब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इतनी बात तो क्लियर है ना, एकदम एकदम देखो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि जब बड़ी संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना है, और जब छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो अपने को पता है भाई एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है देखना जरा, एलसीएम तो निकालना है, लेकिन जब हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो कोई एक संख्या होती है तो लास्ट में जोड़ देते हैं। चमक रहा है कि नहीं? बात आ रही है समझ में? जब एक संख्या होती है तो लास्ट में जोड़ते हैं, लेकिन यहां पे तो 3 है, 9 है, 6 है, 2, 3, मतलब कहने का मतलब ये है 15 से भाग दोगे तो 9 शेष बचेगा, 12 से भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, 8 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखना क्या करते हैं कि 15 में से 6 घटाओगे, 15 में से 9 घटाओगे तो 6 आएगा, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा। गुरुजी कुछ पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो मतलब 15 में से 9 घटाए 6 आया, 12 में से 6 घटाए 6 आया, 8 में से 2 घटाए 6 आया। इसका मतलब है कि 6 के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी तो करनी है। इतनी बात मुझे समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। अब देखो 6 आया ना, एक काम करो बच्चे, तुम ना 15, 12 और 8 का एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम निकालना तो हमें आता ही है गुरुजी, इतनी छोटी छोटी चीजें मत सिखाया करो भाई। एलसीएम निकालोगे यानी कि लसा निकालोगे जब 15, 12 और 8 का, तो ये आ जाएगा 120। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने अपने कोर्स में 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि,
यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा तरीका है क्या है, भाग विधि है। तो दोनों से आप जो है एलसीएम निकाल सकते हो, है ना। एलसीएम निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लेना ये आपकी मर्जी है। बाकी 124 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा ना कि हमें कुछ कलाकारी 6 के साथ करनी है, क्योंकि सभी में 6 6 6 शेष बच रहा है कि नहीं। तो क्या कलाकारी करनी है, क्या करना है आपको, सिंपल 120 में से जो हमारा एलसीएम आया उसमें से 6 घटा दो, 120 माइनस 6 114 हमारा सही आंसर है ना। अब इसको टेस्ट करना है, मतलब चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो जरा देखते हैं, 15 का भाग 114 तो सही आंसर है, 15 का भाग 114 में दो तो 15 सत्ते 105 हुआ, 105 हुआ। शेष कितना बचा, रिमाइंडर 9 बचा ना, और वही तो हमसे कहा गया है, शेष 9 बचा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, 12 से 114 में भाग दो, 12 से 114 में भाग दो तो 12 9 108, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा, ये वाली संख्या। 8 से भाग दो, 8 से भाग दोगे तो उसी तरह से रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करना इसको भाई, नोटबुक में लिख लो, इसको लिख लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। नोटबुक में लिख लो भैया, इसको लिख लो, नोटबुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 16 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु क्या है। अब इसमें देखो, इसमें पेंच क्या है ना कि अपने को पास्ट की भी बात करनी है और प्रेजेंट की भी बात करनी है। कहने का मतलब यह है कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ध्यान रखो, 4 वर्ष पहले ए और बी, ए बी, ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि दोनों की औसत आयु 16 थी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी भी 16 थी, इसकी भी 16 थी, क्योंकि एवरेज निकालोगे तो 16 ही आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मान करके चलो, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझते चलना। तो अब 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 साल अगर मैं जोड़ूं तो इसके भी एज में 4 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, और इसके भी एज में 4 जुड़ेगा तो इसकी भी एज, इसकी भी उम्र 20 हो जाएगी, है कि नहीं। तो दोनों की उम्र अभी 20 हो गई। अब कह रहा है कि 4 साल बाद एक और बंदा आ गया, सी आ गया। तो ठीक है जी, मान लो इसकी 20, इसकी 20, और सी की उम्र हमें नहीं पता है, सी आ गया। अब तीनों का औसत जो है 18 वर्ष है। चलो जी, अभी हम तीनों का औसत निकालने के लिए, 3 बंदे हैं ना, 3 लोग, तो बटे 3 कर देंगे, तीनों की उम्र जोड़ के बटे 3। अब ये कह रहा है औसत 18 वर्ष है। बात समझ में आ रही है। औसत कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, मतलब जितने नंबर्स रहते हैं उनको जोड़ते हैं, और जितनी संख्याएं रहती हैं उससे हम भाग दे देते हैं। तो कुल मिला के 3 है, तीनों को जोड़े, 3 से भाग दे दिए। अब यहां से सी की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर लोगे क्या, इतना तो तुम्हें आता ही है। 40 प्लस सी, 3 इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 18 3 54, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी 54 माइनस 40 इज इक्वल टू 14। सी की उम्र कितनी है, सी की उम्र 14 हो गई। हमारा आंसर है क्या है बच्चों, हमारा आंसर है ए, है ना। सी की वर्तमान आयु ए हो गया। आगे बढ़े क्या, 47 हो गया। चलो जी, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। अब आ गया बंदर वाला क्वेश्चन। देखो, बंदर मामा पहन पैजामा, बंदर का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूले पे एकदम से फिट होने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं बार बार ये आपको बोलता हूँ कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है कि कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करें, कैसे हम क्वेश्चन को बनाएं कि हम आंसर तक पहुँच जाए। अब देखो, अब ये है कि यदि 38 मीटर ऊंचाई वाले एक चिकने वृक्ष पर बंदर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक, क्या देखो क्या कह रहा है कि ये पेड़ है भाई, मान लो ये पेड़ है ना, पेड़ लग नहीं रहा है पर मान लो, चलो ठीक है। अब इस पे एक बंदर है तुम्हारी तरह क्या तो एक ये बंदर है, ये चढ़ रहा है ऊपर चढ़ते जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि पहले मिनट में ये 8 मीटर ऊपर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट में ये 2 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि 1 मिनट में तो भैया 8 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में क्या हुआ, 2 मीटर नीचे फिसल गया। पहले मिनट में चढ़ा, दूसरे मिनट में फिसल गया नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुजी 2 मिनट में ये 6 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 2 मिनट में कितना, 6 मीटर टोटल चढ़ा है, क्योंकि 8 चढ़ा 2 फिसल गया, मतलब 6 मीटर केवल चढ़ा वो 2 मिनट में। आ रही बात समझ में। अब ऐसे ऐसे जब ये 5 बार चढ़ेगा, ध्यान देना, जब ये 5 बार चढ़ेगा तो कितना मिनट लगेगा, 2 गुणे 5, ये 10 मिनट लग गया। 5 बार कहने का मतलब कि एक बार चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, यानी इस तरह से 5 बार जब ये प्रयास करेगा तो 10 मिनट उसके लग जाएंगे और 6 25 30 यानी कि 30 मीटर वो चढ़ चुका होगा। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखना। 30 मीटर चढ़ जाएगा,
लेकिन क्या कह रहा है कि एक छलांग में वो 8 मीटर सीधा कूदता है। तो जब इस बार ये बंदर जब इस बार छलांग मारेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि 30 और जब 11वें मिनट में छलांग मारेगा तो ये सीधा पेड़ पे पहुंच जाएगा। अब तो नहीं फिसलेगा ना, जब एकदम ऊपर पहुंच गया तब थोड़े फिसलेगा। तो इस बार ये एकदम ऊपर पहुंच गया तो 10 मिनट लगे थे, एक और मिनट जुड़ गया तो 8 मीटर और चढ़ गया, यानी कि 38 मीटर, और 38 मीटर ऊंचाई है। इसीलिए मैंने बोला कि अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि 10 एक एक्स्ट्रा मिनट यानी 11 मिनट टोटल आपको लगेंगे, है ना। 11 मिनट टोटल +1 11 मिनट टोटल, 11 मिनट अपना आंसर है डी। तो ये मैं मानूंगा कि इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल इसलिए बोलूंगा कि कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। आपको दिमाग लगाना है थोड़ा, एक गंवार की तरह, एकदम एकदम लेमैन की तरह सोचो ना कि मुझे क्या करना है। क्या क्वेश्चन में दिया? 38 मीटर। अच्छा 38 मीटर चढ़ना है, पहले मीटर में 2 मिनट चढ़ रहा है, पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जा रहा है, तो 6 मीटर चढ़ा। अब ऐसे ऐसे आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, देखो इसमें फॉर्मूला तो लगेगा। एक इक्वेशन आपको बनाने आ जाए ना, उसके बाद तो मजा ही मजा है, समझ लो आपके मजे ही है। अब यहां क्या कह रहा है, एक श्रमिक को 40 दिन के लिए शर्त पे रखा गया कि कार्य के दिन उसे 180 रुपए मिलेंगे और अनुपस्थिति के दिन 60 रुपए उसको दंड देने होंगे। और ये बात समझिए, अंत में उसको 5280 रुपए मिले तो कितने दिन अनुपस्थित रहा। अब कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी को काम पर रखा गया कि एक शर्त, एक कंडीशन, भाई तेरे को मैं काम पे रख रहा हूं, 40 दिन के लिए रखूंगा काम पे, लेकिन एक मेरी कंडीशन है कि जिस दिन तू काम करेगा तेरे को मिलेंगे 180 रुपए, और जिस दिन एब्सेंट रहेगा उस दिन तेरे 60 रुपए मैं काट लूंगा। सीधी सी बात है। आ रही है बात समझ में? तो हमने मान लिया कि इसने एक्स दिन काम किया। कितने दिन काम किया? एक्स दिन। तो बेटा एक्स दिन अगर इसने काम किया तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसको 180 के हिसाब से 180 एक्स रुपए मिलेंगे। चलो ठीक है, इतना रुपए उसको मिले। तो अगर एक्स दिन उसने काम किया, 40 दिन के लिए टोटल उसको रखा गया था, तो वो अनुपस्थित कितने दिन रहा? यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एक्स दिन काम किया तो 40 माइनस एक्स दिन वो एब्सेंट रहा, है ना। तो 40 माइनस एक्स दिन वो एब्सेंट रहा। अब देखो ध्यान से समझना, तो इसके लिए इसके कितने रुपए कटेंगे? 40 माइनस एक्स दिन एब्सेंट रहा तो 40 माइनस एक्स गुणे 60 रुपए का इसको दंड देना पड़ेगा। तो अब देखो यहां से देखना, ध्यान से देखो, 180 एक्स रुपए उसने कमाए और उसको दंड यानी कि उसका फाइन कितना लग गया? इतना फाइन लग गया। तो फाइन को घटा दो, जित 180 कमाया और 40 माइनस एक्स इंटू 60, इतना उसका फाइन लग गया। और ये कुल काटने पीटने के बाद, मतलब जितना वो उसने अर्न किया और जितना उसके खाते में से कट गया, मतलब फाइन लग गया उसको, ये सब कुछ काटने पीटने के बाद आपका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 5280। मतलब हम इसको 5280 के बराबर कर देंगे, 5280। अब देखो बेटा यहां से सॉल्व तो मैं कर ही सकता हूं ना, 180x माइनस ये क्या हो गया? अब देखो 60 से गुणा कर लो ना, इसमें 60 से गुणा कर लो तो माइनस 2400, है ना, माइनस 2400 माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस मिल करके, तो 60x प्लस 60x इज इक्वल टू 5280। अब यहां से देखना ये क्या है, ये 60x प्लस 180x, ये कितने हो गए? ये हो गए 240x हो गए, माइनस 2400 इज इक्वल टू 5280। 2400 को इधर ट्रांसफर कर दो, 240x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5280 प्लस 2400। सो दिस इज इक्वल टू 240x इज इक्वल टू 240x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे? ये हो जाएगा भाई 0 8 6 और 7, है ना, 0 8 6 7। तो अब क्या मैं इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ? गुरुजी कर तो सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 24 का गुना कर दो, देख लो भाई, 24 3 72 यानी कि 32 आएगा इसका आंसर। आप गुणा करके देख लेना, 32 आएगा। तो x की वैल्यू यानी x की वैल्यू 32 आ गई। अब x हमने किसको मान रखा था? हमने माना था कि इसने x दिन काम किया था, तो भाई 40 दिन उसको रखा गया था, 40 दिन के लिए 32 दिन काम किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 8 दिन वो एब्सेंट रहा, है ना, 8 दिन एब्सेंट रहा। तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन, 8 दिन एब्सेंट रहा, है ना। डी ऑप्शन सही है कि नहीं? आ रहा है समझ में बात? आ रही है बात समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो
ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन बोलूंगा मैं, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक आपके पास स्क्वायर है इस तरह से, और एक अरे भाई मास्टर स्क्वायर ऐसे थोड़ी होता है। चलो भाई अच्छा सा स्क्वायर बनाते हैं तुम्हारे लिए, ये लो ये लो एक अच्छा सुंदर सा स्क्वायर, और एक ट्रायंगल है आपके पास। एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल। कह रहा है कि दोनों का परिमाप, यानी कि परिमाप का मतलब आपको पता है ना कि इसके चारों तरफ का एक चक्कर, इसके चारों तरफ का एक चक्कर, तो दोनों का परिमाप समान है बोल रहा है। अब एक चीज और दिया हुआ है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है। यानी विकर्ण किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना डायगोनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। 12√2 है। तो एक शॉर्ट ट्रिक नोट करना, शॉर्ट ट्रिक नोट करो कि एक शॉर्ट ट्रिक नोट करो कि जब भी √2 में दिया हुआ हो, √2 में दिया हुआ है, जैसे ये 12√2 दिया हुआ है, तो इसकी साइड सीधी सीधी हो जाएगी 12। मतलब √2 को बस आपको हटा देना है, सिंपल है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर है, अंदर जो है इसका विकर्ण अगर √2 में दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसकी साइड हो जाएगी 12, है ना। तो 12 ये भी, 12 ये भी, 12 ये भी, 12 ये भी, क्योंकि स्क्वायर है। पेरीमीटर कितना हो गया? 12 चौके 48। हम सभी जानते हैं बच्चों कि स्क्वायर का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो 4 इंटू साइड होता है, मतलब 4 गुणे 12 बराबर 48। अरे ये मेरे मुंडे के पीछे दिख रही है, तो 4 गुणे 12 बराबर 48, है ना। तो इसका पेरीमीटर हो गया। अब कह ये रहा है, क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि जितना पेरीमीटर इस स्क्वायर का होगा उतना पेरीमीटर ट्रायंगल का भी होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 48 ट्रायंगल का भी पेरीमीटर है ना। तो अगर 48 इसका पेरीमीटर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बच्चों कि 16 ये साइड हुई, 16 ये साइड हुई, 16 ये साइड हुई, 16 3 48। क्योंकि अब देखो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस से सोचो ना। 16 16 16 तीनों हो गए। अब 16 16 16 तीनों हो गए, यानी कि 48 पेरीमीटर है इसका, है ना। क्षेत्रफल हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, उनका क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। a की वैल्यू 16 है यहाँ पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि √3/4, a की वैल्यू 16 है, तो 16 इंटू 16, 16 इंटू 16। अब ये हो गया भैया 4 चौके 16, 16 चौके 48, 48√3, 48√3, 48√3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 48√3। शॉर्ट ट्रिक क्या हमने एक मिनट, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? अरे 16 चौक 16 चौके 64 होगा ना भाई। तो मास्टर गुणा करने में गलती कर रहा है, तो 64√3 होगा इसका आंसर। 64√3 हमारा सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। कौन से का? 56 का सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेगा, चलो। तो अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक आपने नोट किया ना, शॉर्ट ट्रिक नोट करते जाना कि जब भी रूट में दिया हो √2, तो सीधे सीधे हमारा रूट को हटा करके अपना साइड हम डिसाइड कर लेंगे कि 12 होगा साइड। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे सोचना है, अप्रोच कैसे। देखो क्वेश्चन आप अप्रोच कैसे करते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप तरीका क्या है आपके लगाने का, उससे आपका टाइम बचता है और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी तेज शार्प होती है। तो 2.5 घन मीटर तेल से 500 ml वाली कितनी बोतलें भरी जाएंगी? अब ध्यान से देखो, एक घन मीटर यानी कि क्यूबिक मीटर, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक मीटर। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर होता है। तो 2.5 घन मीटर बराबर, क्या मैं कह सकता हूं कि 2.500 लीटर? बिल्कुल गुरुजी, एक में 1000 तो 2.5 में 2.500 लीटर। अब 2.500 लीटर हमारे पास तेल है, 500 ml की बोतल है। 500 ml माने कितना? 500 ml माने आधा लीटर। आधा लीटर करने का मतलब यह है कि 1 लीटर में 2 बोतल भरी जाएगी। कॉमन सेंस की बात है कि आधा लीटर की 1 बोतल है अगर है, तो 1 लीटर तेल में 2 बोतल भरी जाएगी, है ना। 1 लीटर तेल में 2 बोतल भरी जाती है, तो बताओ 2.500 लीटर तेल में क्या मैं कह सकता हूं 5000 बोतल भरी जाएगी। गुरुजी कॉमन सेंस मेरा कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि भाई बिना किसी कैलकुलेशन के कॉमन सेंस कह रहा है कि अगर 1 लीटर में 2 बोतल भरी जाएगी तो 2.500 लीटर में 5000 बोतल भरी जाएगी। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और देखो अब ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के बचे हैं, छोड़ करके तो मत ही जाना। इसके बाद हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख रहे हैं तो हिंदी वाला उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है या फिर उनके लिए फिट नहीं है, उनको फायदा नहीं देगा। फायदा तो बिल्कुल देगा। देखना आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी बने रहना 2 मिनट लास्ट के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हिंदी का भी वो क्वेश्चन देखना। वो उसी तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप देखना ज़रूर, फायदा ज़रूर होगा। देखो ये 59th का
₹300 का 5 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब ये इंपॉर्टेंट वह देखना, क्योंकि 300 का 5 पैसे प्रति रुपया, यहां पे हमें डायरेक्टली जो है, यहां हमें डायरेक्टली दर या फिर डायरेक्टली जो रेट है वो नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। अब 5 पैसे प्रति रुपया कहने का मतलब आप सभी को पता है कि 1 रुपए में होता है 100 पैसा, है ना। 5 पैसे प्रति रुपया यानी कि 100 पैसे पर आपको 5 पैसा क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 100 में 5 यानी कि 5%, है ना। 100 में 5 यानी कि 5%। मैंने बोला था कि जब भी 100 में कोई चीज को हम व्यक्त करते हैं, किसी चीज को निरूपित करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, परसेंटेज बोलते हैं। तो 100 पैसे में 5 पैसा यानी कि 5% हमारा दर निकल के आ गया। अब देखो, अब ये वार्षिक नहीं है, छमाही है। एक और यहाँ पे पेंच है, छमाही है मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लगता है। अच्छा, यहाँ तो ट्रिक है कि हर 6 महीने पे ब्याज लगता है। अब हर 6 महीने पे ब्याज लगता है 1.5 वर्ष, तो देखो 6 महीने करके 1.5 वर्ष में कितने होंगे, 3 होंगे ना। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 ईयर। तो कुल मिलाकर के 3 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो टाइम हमें 1.5 नहीं 3 रखना है। यही यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं और गलती कराते हैं। तो रेट हमें 5 निकल गया, टाइम हमको 3 रखना है। क्यों 3 रखना, समझ में, 6 महीने का 3 डिवीजन तो होगा ना 1.5 साल में। तो अब हमें पता है कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल जो हमें दिया है 300 रुपये, तो 300। रेट मतलब दर जो हमने अभी निकाला 5%, तो गुणे 5। टाइम मैंने बोला कि बेटा 3 रखना है आपको, 3/100 कर दो, बटे 100 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 15 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 45 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब देखो इसमें शॉर्ट, अच्छा ये तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब आपको समझना था कि अगर 1.5 साल दिया है तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रही है बात कि इसको 3 भाग में मुझे डिवाइड करना होगा। 6 महीने का 6 महीने का भाग है, तो 3 भाग में डिवाइड करना होगा। और 1 रुपए पे 5 पैसा है यानी कि 5%। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, नोट डाउन करना। लास्ट में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये देखो शॉर्ट ट्रिक इसमें है, बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, देखना। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ 10 घंटे में तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब दूरी हमें निकालना है। अब अगर इसको हम टाइम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है, शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। तो क्या करेंगे, देखो एक व्यक्तित्व, एक ऐसा आदमी ऐसे कटपट चलते हुए ये पहुंचता है भाई ए स्थान से बी स्थान तक, मान लो ये पहुंचता है। इसने आधी दूरी तय करी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आधी दूरी तय करी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो शॉर्ट ट्रिक नोट करो, जब भी आधी दूरी की बात आए कि आधी दूरी इसने तय करी इस स्पीड से और आधी दूरी इसने तय करी इस स्पीड से, तो जब भी आधी दूरी की बात आए तो एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, डिस्टेंस का ये शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर लेना। 2 इंटू क्या करना है आपको, 2t। टी का मतलब क्या, टाइम, मतलब कितने टाइम में तय किया है। 2t इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब ये क्या है गुरुजी, समझाओ तो। अब देखो टाइम कितना, इसका टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इसका लगा 10 घंटे। यहां पे देखो दिया हुआ है टाइम जो है टोटल इसका लगा 10 घंटे। S1 S2 क्या है, S मतलब स्पीड, S मतलब पहली स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी S1 की वैल्यू 4, S2 की वैल्यू 6। S1 मतलब पहली स्पीड, S2 मतलब दूसरी स्पीड, पहली स्पीड है 4, दूसरी स्पीड है 6। तो आप सभी वैल्यू यहां पे रख लो, डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। टाइम है अपना 10 घंटा, तो 2 गुणे 10 हो गया, है ना। S1 है अपना, S1 कितना है 4 किलोमीटर, S2 कितना है 6 किलोमीटर। S1 प्लस S2 नीचे करना है, तो 4 प्लस 6 ये हो गया। तो भैया इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ गुरुजी, बहुत आसान सी चीज़ है कि ये 10 दूना 20 बाहर हो गया, गुणे कुछ साइन नहीं है मतलब गुणे 4 6 के 24, 4 6 के 24 और नीचे क्या है आपको 6 और 4 10 हो गए। ये 10 से ये 0 ये कैंसिल हो गया, 24 दूना 48, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 48। 48 किलोमीटर इज और करेक्ट आंसर, टोटल डिस्टेंस है 48, है ना। शॉर्ट ट्रिक नोट कर लेना कि जब भी आधी दूरी की बात आए और आपसे कहे कि पहली दूरी इसने इस गति से तय की और दूसरी दूरी इसने इस गति से तय की, तो आपको क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है। देखो इस शॉर्ट ट्रिक को आप लगा लेना, 2t S1 S2 अपॉन
S1 S2 मतलब दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करना और दोनों का समेशन यहाँ पे नीचे कर देना, है ना। तो आपका स्पीड नहीं, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा, जितना जितना कवर डिस्टेंस किया गया है वो निकल के आ जाएगा। अब जल्दी से 2 मिनट ध्यान देना, लास्ट तक बने रहना। देखो मैं बहुत ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ तक बने रहे, पेशेंस के साथ यहाँ तक बने रहे, और ये ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। अब 2 मिनट और रुक जाओ, ये वीडियो देख के जाओ, ख़त्म करो भाई जल्दी। देखो पूछ रहा है कि देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, अब पैसेज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैसेज में मिल जाते हैं, कुछ आपको अपनी तरफ से बताने होते हैं। जैसे कि रात का पर्यायवाची, ये पैसेज में इसका जिक्र तो हुआ है रात का, लेकिन पर्यायवाची नहीं दिया गया, तो आप ये चीज़ें याद करनी है। पर्यायवाची, रजनी, रात्रि, निशा, तीनों रात का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो वार नहीं है, वार का मतलब दिन होता है, तो रात का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखो, ये देखो तरल का विलोम क्या है। अब तरल मतलब क्या होता है, तरल मतलब जो चीज़ चल सके, जो चीज़ बह सके, जैसे हवा बहती है, पानी बह पाता है, तो उसको तरल बोलते हैं। तो तरल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चलता है, जो चीज़ बहता है, उसको तरल बोलते हैं। तो द्रव यानी कि लिक्विड मतलब जैसे पानी हो गया, पानी हो गई, शरबत हो गई, या कोई चीज़ ऐसी, लस्सी हो गई, कोई चीज़ जो बहती हो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव। गैस भी बहता है, वो भी तरल है। चलायमान का मतलब जो चीज़ चल रहा है, बह रहा है, तो वही मतलब हुआ। तो यानी कि A, B and D ये तीनों तरल का पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, यानी सिनोनिम, एंटोनिम नहीं है। तो इसका विलोम हमें जो नहीं बहता यानी कि ठोस, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, अगर ये पूरा का पूरा पैसेज आपको चाहिए, PDF चाहिए, और आप चाहते हो कि हमें फुल सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं, फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारा कोर्स, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा कोर्स एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और हिंदी के बचे हैं, अभी जाना नहीं, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 मिनट कहाँ गया भैया, बहुत ऊपर चला गया क्या। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, तो ठीक है। देखो ये हमारा कोर्स है जो कि एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से, कहाँ गया, ओहो कहाँ छिपे हो तुम, चलो ठीक है। तो आप यहाँ से भाई कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे देखो ड्रोन स्कूल सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे। एक चीज़ हमारी फेवर करना कि आप 5 स्टार रेट जरूर कर देना, कोर्स लो ना लो लेकिन 5 स्टार रेट कर देना भैया, क्योंकि तभी हम यूट्यूब पे और अच्छा कंटेंट आपके लिए दे पाएंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा तो हम क्वालिटी कंटेंट आपको दे पाएंगे। और अगर आप इसमें डेमो जा करके देखोगे ना, तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने भरा हुआ है, एक एक चीज़, सेलेक्टिव चीज़ें हमने रखी हुई हैं, जैसा कि आप इसमें देख ही रहो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे प्रैक्टिस बहुत होगी। तो क्वालिटी पे जाओ, आप क्वांटिटी पे मत जाओ। जहाँ भी आप देखो क्वालिटी पे जाओ भैया, देखो क्वालिटी कितनी सही है, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कोर्स लेना नहीं लेना है। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, करके जाते हैं। यहाँ पे देखो कि निर्माण शब्द का विलोम, निर्माण मतलब कोई चीज़ बनाना, सृजन करना, उत्पादन, शुरुआत, ये तीनों एक ही चीज़ है। ध्वंस मतलब उसको बिगाड़ना, उसको तबाह कर देना, तो B ऑप्शन हमारा उसका विलोम होगा। अब इसका देखो, सबसे पहले एक ये कर देते हैं कला का पर्यायवाची, उसके बाद ये करेंगे कला का पर्यायवाची। अब पर्यायवाची का मतलब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि उससे मिलता जुलता, तो काला पे ट्रिक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। काला पे नहीं ट्रिक करना है, पर्यायवाची मतलब उसका अर्थ वही हो, उसका अर्थ जो है वो समान हो, है ना। तो कला मतलब क्या होता है, कला मतलब होता है कौशल, यानी कि स्किल जो होती है हमारी ना, उसको हम लोग कला बोलते हैं। तो B ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब ये देखो, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ये जो पूरा का पूरा पैसेज है ना, वो लोक नृत्य के बारे में है। और अगर मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाला पेपर दिखाऊं आपको, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन ये है कि ट्रांसलेटेड है वो इंग्लिश मीडियम में है। बिल्कुल बारीकी से हमने इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम में रखा हुआ है। देखो ये आपको ऐप में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो द डांस, ये है ना। चलो ठीक है, खैर इसकी क्या बात करें, अभी हमने बता ही दिया आपको। तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो लोक नृत्य के बारे में है ना, जो फोक डांसेस होते हैं उनके बारे में है। तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज अगर इसके बारे में है, तो हमारा जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा लोक नृत्य। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पढ़ करके पूरा पैसेज पढ़ करके आपको कंक्लूड करना होता है कि शीर्षक क्या होगा, इसका टॉपिक क्या होगा, है ना। तो इस तरह से हमने कुल मिला करके 4 क्वेश्चंस किए। 1 मिनट में देखता हूँ, 4 क्वेश्चंस किए हमने और रीजनिंग से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमने मैथ्स से किए, और 5 क्वेश्चन हमने हिंदी से किए, हिंदी या फिर लैंग्वेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के अभी लाइक कर दो, और वीडियो आप देख चुके हो
तो और भी आगे फैलाओ, और भी आगे फैलाओ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने भी दोस्त आपकी नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शेयर कर दो सभी के साथ। वीडियो को अभी शेयर कर दो ताकि उन सभी बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर हो सके, उनको भी फायदा मिल सके और वीडियो के व्यूज अच्छे जाएंगे, रिस्पॉन्स आपका अच्छा जाएगा तो मैं भी और जोश के साथ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा, सीरीज पूरी कंप्लीट करूंगा। ऐसा ना हो कहीं कि रिस्पॉन्स कम आए और मुझे सीरीज बंद करना पड़ जाए। तो आप इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दो। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।